हेलो फ्रेंड्स, हेलो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हमारे साथ दो पार्टिसिपेंट्स और हैं हमारे। ये हैं, ये मेरी मम्मी हेलो बोलो। हेलो। ये मेरा भाई हेलो मिस्टर हितेश। तो आज हम इस ट्रिप में आपको लेके जाएंगे। एक सर्किट है पूरा शिमला से वाया चैल, फिर साधुपुल और बैक टू शिमला। तो आपको ट्रेवल कराते हैं पूरा ये रास्ता, पूरा रूट। अगर आप शिमला आए तो आप ये एक दिन में ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं। वाया कुफरी जाके, कुफरी से आप चाइल पैलेस से एक साधुपुल गोल घूम के वापस आप शाम तक शिमला पहुंच सकते हैं। और इस टूर को, इस पूरे रूट का मैं आपको गूगल के ऊपर भी एक सर्किट मैप दिखा दूंगा। चलो चलते हैं फिर अपने जर्नी के लिए। चले, आप भी चलो। चलो। जब आप नीचे चंडीगढ़ से या दिल्ली से आएंगे तो आपको ये कंडा घाट मिलेगा। यहाँ पे कंडा घाट पॉइंट आता है। इस कंडा घाट से सीधा ऊपर हाईवे पे मेन चले जाओगे तो ये जो मेन येलो कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये शिमला पहुँचा देगी। लेकिन अगर आपको साधुपुल जाना है तो कंडा घाट से आप राइट ले सकते हैं। ये यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर पर ये इस कंडा घाट से राइट लेंगे तो ये साधुपुल पिकनिक पॉइंट आपको दिख रहा है, लगा हुआ है। यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ से फिर आप यहाँ एंजॉय करके तो यही रास्ता फिर राइट साइड आप देखोगे चाइल, ये चाइल बना हुआ है। तो इस चाइल पे आप विजिट करके फिर ये रोड ऊपर की साइड चला जाता है। चाइल से कुफरी से फिर ये कुफरी आप पहुँच जाओगे, ये कुफरी है। कुफरी से फिर आप घूम के वापस शिमला आ सकते हो। तो ये कंप्लीट एक सर्किट बनता है। आप वापस भी करते हो। अगर आप शिमला में हो तो कुफरी से चाइल से साधुपुल से कंडा घाट होके भी आ सकते हो। नहीं तो एक यहाँ पे एक छोटा रास्ता ऊपर की साइड जा रहा है, यहीं से जूंगा होते हुए यहाँ से ऊपर भी शिमला जा सकते हो शॉर्टकट पर। ये थोड़ा नैरो रास्ता है। अगर आपको यहाँ से वापस कंडा घाट से पकड़ के ऊपर जा सकते हो। तो ये कंप्लीट सर्किट। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। हम उस रोड से आए हैं अभी। जब आप चंडीगढ़ से आएंगे तो आपको बाईपास बार से जब आओगे तो ये वही बाईपास है। आप देखोगे तो वो उधर से ये सारा ये बाईपास रोड है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आपको रास्ते में सीनिक व्यू मिलेगा, ये देखो। और ये है क्या, ये मलियाना। फ्रेंड्स, आप जब भी आए यहाँ तो प्लीज यहाँ कोई कूड़ा कचरा ना फैलाएं, क्योंकि ग्रीन वादियाँ तभी अच्छी लगेंगी जब ये साफ सुथरी होंगी। तो प्लीज कहीं भी गंद ना। अब इस रास्ते पे हम आगे बढ़ गए तो इसी रास्ते पे आगे चल के आपको दो रास्ते निकलेंगे। एक तत्ता पानी जाएगा, एक कुफरी की साइड। सामने दो रास्ते दिख रहे हैं आपको। नीचे जा रहा है मशोबरा तत्ता पानी, राइट साइड है कुफरी। तो हम ऊपर वाले रास्ते को लेंगे, कुफरी और चाइल होते जाएंगे यहाँ से। चलो। तो इस कुफरी रोड पे जब आगे आओगे तो आपको एक बहुत ही शानदार पॉइंट मिलेगा, इसको बोलते हैं ग्रीन वैली, जहाँ पर सारे रुकते हैं और सारे हम मैगी एंजॉय करते हैं, सेल्फीज लेते हैं बहुत सारी, और गदर मूवी का जो शूटिंग पॉइंट है वो देखते हैं। चलो अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का आसपास का। अब हम वहाँ से आए हैं, देखो कितना बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ चुका है अभी यहाँ पे। और ये राइट साइड में देखो पूरी ग्रीन वैली, इसको बोलते हैं ग्रीन वैली। इसको ग्रीन वैली इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्लीट ये देवदार का फॉरेस्ट है और ये पूरे साल ग्रीन रहता है, एवरग्रीन, इसलिए इसको ग्रीन वैली बोला जाता है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको ये बीच में कुछ ये दूरबीन वाले कुछ पॉइंट दिखाएंगे। 50 रुपीज़ पर हेड है, जिसमें 2-3 पॉइंट्स है जहाँ पे गदर की शूटिंग हुई थी वो दिखाएंगे। और यहाँ पे आपको मैगी पॉइंट भी मिल जाएगा। ये रोड है, ये आगे की साइड जाएंगे तो कुफरी आगे। अरे साथ में दो नए कैंडिडेट्स हैं, इनसे पूछते हैं कि उनको कैसे लग रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी हितेश, कैसा लगा आपको? तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेम्परेचर भी ठीक है। अगर आप मतलब कि हरियाणा पंजाब से अगर यहाँ पे आएंगे तो काफ़ी अच्छा फील करेंगे। टेम्परेचर ठीक है, थोड़ा धूप में जाए तो गर्मी लगती है, मगर जो हवा चलती है तो काफ़ी अच्छा फील होता है। तो आपको जो ये हवा है वो कैसे, क्या एसी की याद दिला रही है? हाँ बिल्कुल, ओ जनरल की एसी की याद दिलाती है। ऐसा लगता है कि आप कमरे बैठे और एसी के
अब आपको लग रही है, ऐसा फील होता है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी अच्छा लग रहा है पर थोड़ी सी धूप ज्यादा है, हाँ, जब आप धूप में आओगे तो आपको थोड़ा ज्यादा गर्मी लगती है इसमें। दम में गर्मी फील होगी और आप छांव में खड़े होगे तो आपको ठंडी हवा लगेगी। तो फ्रेंड्स आप सब देखिए, हमने मैगी ली है, हम सारे मैगी एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी जब यहाँ आए तो मैगी जरूर एंजॉय करें। पहाड़ों में आए, मैगी पॉइंट्स पर जरूर खाएं। मैगी जरूर खाएं। ये ठंडी ठंडी हवा के साथ और गरम गरम मैगी का मजा। क्या जी बनी है? मैगी बहुत टेस्टी है, अच्छी है। ठंडी हवा चल रही है। ये मैगी वही है जो हर जगह मिलती है, लेकिन यहाँ पे खाने का कुछ अलग ही मजा आता है। क्योंकि पीछे इतना सुंदर व्यू के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा और गरम गरम मैगी और ऊपर खुला आसमान, कितना क्लियर स्काई है। फिर स्क्रीन वैली पे हमने मैगी इंजॉय करके हम आगे बढ़ गए। जब इस रोड पे आप आगे निकलेंगे तो आपको फिर से 2 पॉइंट्स डाइवर्जन मिलेंगे। ये सामने जो जा रहा है ये जा रहा है नारकंडा ठियोग होते हुए, लेकिन हमें जाना है राइट साइड। इस रोड पे ये जाएगा कुफरी और फिर आगे चाइल। चलो इस रोड पे आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या मिलेगा हमें। तो ये सामने आप पहुंच गए हैं कुफरी। ये कुफरी का पॉइंट है जहाँ से अगर आप कुफरी घूमने आओगे तो ये पॉइंट है। यहाँ से आपको ये लेफ्ट साइड में घोड़े दिखेंगे। पहुंच गए कुफरी। ये कुफरी, यहाँ पे आपको बीच बीच में मिलेंगे, पार्किंग वगैरह मिल जाएगी। इसी रोड पे थोड़ा आगे चलोगे तो आपको ये जू मिलेगा। ये जू है और चीनी बंगला भी है, आराम घर चीनी बंगला। और इस तरफ आपको मिलेगी याक कुटीर राइट साइड। अब सीधा निकलेंगे हम चाइल के लिए। ये पीछे से जो कुफरी की साइड से रास्ता आ रहा है वो है जू की, आगे से सीधे आएंगे आप तो ये थोड़ा एक मार्केट देखिए, चीनी बंगलो हम पहुंच गए हैं। ये सामने चाइल जाएगा और ये सामने है ललित कैफे चीनी बंगलो। तो आपको थोड़ा अंदर का दिखाते हैं इसमें है क्या कैफे में। ये कुछ शॉपिंग करने के लिए आपको यहाँ मिल जाएंगी शॉप्स। हम पहुंच गए हैं चीनी बंगलो ललित कैफे। ललित कैफे। यहाँ पे ये इंडियन टूरिस्ट पार्क भी है, यहाँ की एंट्री है 5 रुपीज पर पर्सन। Indira Tourist Park. What is inside? This is a small nature park consisting of children park, cafeteria, beer bar and ice cream parlor. Shrimati Indira Gandhi and Shri J.A. Bhutto to visit this park and the Shimla agreement was discussed here. We charge 5 rupees for the upkeep of this park. तो ये इसका वॉशरूम भी है, तो वॉशरूम भी जा सकते हैं। जैसे बच्चे हैं सारे, वॉशरूम हम बताते हैं यहाँ पर। तो चले अंदर चलते हैं। ये काफी स्पेशियस पार्क है, गाड़ी भी पार्क कर सकते हो अंदर ही। अंदर आपको गाड़ी की भी जगह है पार्क करने की। और वो कैफे है, ये हिमाचल टूरिज्म के अंडर आता है। इसको इंदिरा टूरिस्ट पार्क भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ टाइम बिता के हम आगे अपने रूट के लिए निकल गए। आपको इस रूट पे बहुत ही शानदार और खूबसूरत सीनिक व्यू मिलेंगे जिसको आप ड्राइव करते करते एंजॉय करेंगे। अभी हम वहाँ से आए हैं तो अब ये आगे चाइल की तरफ जा रहा है रास्ता। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही सुंदर पॉइंट मिलेगा। ये देखो नीचे से एक वैली। यहाँ पे ये 2 पहाड़ों को कनेक्ट कर रहे हैं कि एक सामने वाला एक पहाड़ी है और एक यहाँ से दूसरे वाला ये पहाड़ है। इन 2 पहाड़ों को ये रोड के बीच में पॉइंट कनेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे रुक के भी इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही ठंडी और फ्रेश एयर आपको यहाँ फील होगी।
हमने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स ली, वो भी आपके साथ अभी शेयर करेंगे। यहाँ पे कुछ टाइम एंजॉय करके फिर हम आगे निकल गए चायल के लिए। इसी रोड पे आपको एक बोर्ड मिलेगा जिस पे लिखा हुआ कि चायल पैलेस 18 किलोमीटर। चलो फिर आगे चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। हम पीछे से आ रहे हैं, तो इस रोड पे जब आप आएंगे तो एक एडवेंचर पार्क करके आपको एक एक्टिविटी का पॉइंट मिल जाएगा, जिसका है मस्त रॉक एडवेंचर। इस आगे यहाँ से 18 किलोमीटर चायल है, तो उससे पहले एक ही पॉइंट आता है। तो ये यहाँ पे भैया से डिस्कस करते हैं कि ये हाँ ओनर है यहाँ के, मिस्टर हरीश, हमारा जो ब्लॉगर्स का नाम है उसके ऊपर है। तो भैया बताएंगे हमें कि क्या क्या एक्टिविटीज हैं यहाँ पर, एडवेंचर्स है आपके लिए, आप भी आए तो क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं। हेलो गाइस, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि ये जो लोकेशन है ये है हमारा चायल टू कुफरी के बीच में एक लोकेशन आती है शिलोन बाग, ठीक है। वहाँ पे ये फॉरेस्ट के साथ है, ऑन द वे कभी भी आपको नज़र आएगा। तो ये यहाँ पे जो मोस्टली एक्टिविटीज़ होती है वो होती है जिप लाइन हुआ, बर्मा ब्रिज हुआ, और एक ऊपर बैलेंसिंग ब्रिज है, रोड के ऊपर है, ये देख रहा होगा आपको ना, ये देखिए, जी हाँ। फिर रॉक रैपलिंग होता है, रॉक क्लाइंबिंग होता है, जो आपको स्पेशली अभी जाना पड़ेगा उस पॉइंट के लिए, ठीक है। फिर दूसरा वैली क्रॉसिंग होता है, वो भी ये नीचे ही होता है। और जो यहाँ करवाने का है ऑथोराइज्ड है, ये आपको मैं ये बताता हूँ सिक्योरिटी पर्पस के अकॉर्डिंग ऑथोराइज्ड है, HP टूरिज्म के थ्रू चला हुआ है काम। ये स्पेशल ट्रेन इंस्ट्रक्टर है हमारे पास करवाने वाला, ठीक है। उन्होंने स्पेशली किए हुए हैं, इनके कोर्सेज किए हुए हैं। और मैं ये भी बताता हूँ कि ये एक्चुअली क्यों करनी चाहिए ये एक्टिविटीज। जो ये रेस्क्यू कुछ एक किया जाता है ना, वो इसी तरह से होता है। कभी भी जैसे आपको पता होगा बादल फटता है वगैरह, कभी भी कुछ होता है तो इसी तरह से चलता है वो, कहीं रोप बांध दी और वहाँ से आपको रेस्क्यू करने के लिए स्लाइड एक साइड से दूसरी साइड ऐसे ही किया जाता है। मेन यही पर्पस रहता है इसको करवाना। इससे कि आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप इजीली उस सिचुएशन से आप निकल सकते हो। जी हाँ, यस सर। अगर ऐसी कोई सिचुएशन में आप आए हो तो इसका एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे करना है। अंदर अंदर जब आपका फियर रहता है ना fear सर, factor आपका फ्री हो जाओगे आप। खासतौर पे बच्चों को डर निकालने के लिए रहता है, फोबिया होता है, हाइट का होता है, किस तरह का होता है, वो निकल जाता है। हाँ, तो अब हम भी थोड़ा ट्राई करते हैं कि इस एडवेंचर में क्या। लाइन ये हमारे रेडी हो गए मैडम, तो चलो दिखाते हैं आपको कैसा आपको फीलिंग आएगा। चलो यहाँ पे ये आपको प्रॉपर हार्नेस करके, और क्या नाम भैया जी आपका? जुविंदर भैया। जुविंदर। करा रहे हैं, ट्रेनर है ये, परफेक्ट प्रोफेशनल। हाँ, तो ये प्रॉपर सेफ्टी के साथ ये आपको ऐसे हुक कर देंगे। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? हैंग हो के? मैंने जिप लाइन पहले ही बहुत बार की हुई है, चलो। अब भी दोबारा करूंगी। चलो देखते हैं ये सामने लैंड हो जाएंगे। क्या कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया। पूरी वैली व्यू दिखता है आपको, पूरा एंजॉय कर सकते हो आप एक राइड का। और आप एक बार लेने के बाद दोबारा आपका जरूर मन करेगा कि आप दोबारा लो, क्योंकि आपने देखा वो टूरिस्ट जो थे उन्होंने भी दूसरी बार लिया। मेरा ही मन कर रहा है सेकंड टाइम ले लो दोबारा। तो बहुत अच्छी फ्रेश एयर है अभी यहाँ पे, ठंडी ठंडी, और ये बहुत अच्छा लगता है पूरा, जब अंदर ही वादी में ही घुस गए हो। काफी सारे टूरिस्ट आप देखेंगे यहाँ पे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं उनके साथ। तो नेक्स्ट टाइम जब आए इस रोड को जब क्रॉस करें तो ये भैया आपको यहाँ जरूर मिलेंगे, हरीश ठाकुर जी। अगर कोई आपके थ्रू आता है तो स्पेशल डिस्काउंट। लो अगर आप मेरे चैनल के थ्रू आएंगे और इनको बताएंगे हरीश ब्लॉगर्स और इनको बोलेंगे हरीश जी है, तो इनका नाम भी आप बोलते हो कि हरीश, तो ये आपको डिस्काउंट दे देंगे। चलो ख्वाहिश सर 50% ऑफ स्पेशल फॉर योर मेरे सब्सक्राइबर्स को। थैंक यू सर, थैंक यू।
और जो मस्ट विजिट करें आप, जिस रोड से क्रॉस करें तो आप जरूर इस पॉइंट पे रुक कर एंजॉय करें इसको। थैंक यू सर। इस एडवेंचर एक्टिविटी पे हमने कुछ एडवेंचर किया और फिर हम आगे निकल गए चायल पैलेस की तरफ। ये मेन एंट्री है चायल पैलेस की और इसकी 100 रुपीज़ पर हेड एंट्री फ़ी है। तो ये हमारी एंट्री हो रही है चायल पैलेस में। ये बहुत ही पीसफुल और फुल ऑफ ग्रीनरी यहाँ पे आपको मिलेगी। चलो आगे दिखाते हैं कैसा व्यू है आगे का आपको, और हम भी देखते हैं। तो चायल पैलेस, ये पहले राजा पटियाला का महल था, लेकिन अब ये हिमाचल टूरिज्म के अंडर आ चुका है। तो उन्होंने इनको अब हिमाचल टूरिज्म को दे दिया मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए। देखिए पीछे दिखाई थी हमने 100 रुपये एंट्री फी है यहाँ की, इस पैलेस को विजिट करने की, पर हेड 100 रुपये। चलो आप आपको अंदर लेके चलते हैं। सिटिंग एरिया मिलेगा, काम मिलेगा यहाँ पर। आराम से चुपचाप आप पहली चीज़ों को देखिए। वहीं से निकल देगा ना बाहर। ये एंशिएंट टाइम की ही ऐसी बनी हुई। इसी पैलेस के सामने आपको बहुत ही सुंदर एक ओपन एरिया मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो और एक अच्छा पिकनिक मना सकते हो यहाँ पे। हमने भी यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स ली और साथ में टी और स्नैक्स एंजॉय करके हम आगे निकल गए साधु पुल के लिए। एंट्री कर लिया एक साधु खड्ड में, साधु पुल में। और ये अश्विनी खड्ड है, ये अश्विनी खड्ड है, इसके ऊपर बना हुआ है। ये वीकेंड पे बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत ही ज्यादा रश है। और इसमें गाड़ियां आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्स हैं। यहाँ पर आपको दिखाएंगे हम थोड़ी देर में। पहुंच गया हम फाइनली साधु पुल। ये अश्विनी खड्ड का पानी है और यहाँ पे ऐसे आप गाड़ी नदी के अंदर ले जा सकते हो, खड्ड के अंदर। और ये टूरिस्ट यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। देखो कैंप है सामने। पीछे कैंप्स भी हैं कुछ, उधर कैंप है, देखोगे तो आप दिखाता हूँ मैं। उधर कैंप भी है रात को नाइट स्टे के लिए।
ये साथ में आपको ये कैंप साइट्स भी हैं, कैंपिंग कर सकते हो रात को आप, कॉटेज या टेंट टाइप रात को रुकने के लिए आप स्टे भी कर सकते हो यहाँ पे। और ये कुछ व्यू आसपास का। तो यहाँ पे जब हम आए तो हमें कुछ टूरिस्ट मिले, तो उनके कुछ कंप्लेन है, वो सबके लिए एक मैसेज भी है, आप उनसे सुनो। हाँ जी सर, क्या कंप्लेन है आपकी सर? बहुत गंदगी है। हमारे जो पीएम साहब ने इतना स्वच्छ इंडिया अभियान चलाया था और आज मतलब हार्डली 2 या 3 साल बाद ये हाल, मतलब सचमुच निराश हूँ मैं। ये एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आता है, जो ये गंद फैलाता है, आप देखो ये यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, रैपर्स और प्लास्टिक बोतल्स। ठीक है, आप इंजॉय करो, अच्छी बात है इंजॉय करना, लेकिन उसके साथ स्वच्छता के भी ध्यान रखें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान चला हुआ है, तो उनके बारे में बताना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप कहीं जाते हो, जैसे अपने घर को साफ रखते हो, तो अपने देश को भी उसी तरह साफ रखना चाहिए हमें। एक मैडम भी मिले हमें, वो भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं। हाँ जी मैडम। हेलो, नमस्कार। मैं आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। मैं नई किरण बल्टाना जीरकपुर से हूँ, संस्था चलाती हूँ, एनजीओ चलाती हूँ अपना। बट मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई थी, पर मुझे मज़ा नहीं आया। और यहाँ पे इतना गंद या जो भी है, जैसे भी क्राउड या इतना जो भी है, ठीक है, अच्छा एंजॉय बढ़िया है, बट इतना नहीं है जैसा मैं चाहती थी। तो मैं प्लीज़ ये कहती हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करें और थोड़ी सफाई का हिमाचल हमारा इतना अच्छा बने कि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो एंजॉय करें यहाँ पे, ना कि यहाँ से रूट कर जाएं या गुस्सा होकर जाएं। मैडम की मेन कंप्लेन ये जो गंदगी फैलाई है टूरिस्ट ने, उससे है। यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी है, सभी इंजॉय कर रहे हैं, मैम ने भी इंजॉय किया। सिर्फ कंप्लेन यही है कि जो आप कुछ खाते पीते हैं तो यहाँ मत फेंकें, उसको अपनी गाड़ी में अपने साथ ले। तो फ्रेंड्स, अब हमारा ये इस ब्लॉग का क्लोजिंग टाइम आ गया है। इसमें हमने चायल का रूट कवर किया, आपको कुछ साधु पुल के बारे में दिखाया, कुछ क्लिप्स वगैरह, और रास्ते में एडवेंचरस राइड्स जो आए थे उसको भी कवर किया, रास्ते के सीनिक व्यू आपको दिखाए। तो फाइनली आई थिंक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंजॉयबल लगा होगा। तो हमारे 2 जो नए हैं, आपको कैसा लगा हितेश? अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। वेदर आप कैसा लगा? देखेंगे आपको भी मजा आएगा, तो इसको जरूर देखें और हमें देखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।